हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने जो है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की सीरीज़ में जो कि हम परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पूरी बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं और लगभग वहाँ पर जो हमने 80 से 90 क्वेश्चन करने का प्रयास किया है। और आप लोगों से उम्मीद हमारी यही है कि आप लोग जो है उन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से देख लिए होंगे और उनको आराम से कर लिए होंगे। ठीक, और अगर कोई प्रकार की दिक्कत आ रही होगी तो वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या फिर अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से अटैच हैं तो आप वहाँ पर हमको आके बताएंगे। ठीक, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्काउंट चैप्टर है हमारा। ठीक, प्रॉफिट लॉस के जैसा ही एक हमारा जस्ट उसके एक कदम आगे वाला चैप्टर है डिस्काउंट, छूट या बट्टा। ठीक, डिस्काउंट, छूट या बट्टा, तो वो चैप्टर यहाँ पर हम क्लियर करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि सेम पैटर्न जो है आपका ये प्रॉफिट लॉस वाला ही है, और बहुत से क्वेश्चन हम प्रॉफिट एंड लॉस में करके भी आए हैं, और उसी आधार पर हम यहाँ भी क्वेश्चन अपने करेंगे डिस्काउंट के। और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा जो है कहाँ पे लागू होगा? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही लागू होगा। ठीक, अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जो है जितना ज़्यादा आपसे हो सके, आपके पास ग्रुप्स हैं, स्टेटस है, स्टोरी है, तो वहाँ पे आप शेयर कर दें और वीडियो को जो है लाइक करें। अगर किसी प्रकार की भी आपको सुझाव देने की आवश्यकता है तो हमको वो कमेंट सेक्शन में बताएँ। ठीक, तो देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये रहा भैया। हमारे पास कीमत थी x, 12% की छूट है तो 88 डिवाइड में 100, और 5% की छूट है तो 95/100, और कितना है हमारे पास? 209 रुपये है भैया। कितना है? 209 रुपये है। ठीक, 19 पंचे 95, और 19 से एक बार में और 19 से एक बार में। ठीक, 11 एकम 11, 11 चक्कू 11 अट्ठे 88 होता। हाँ, यही थोड़ा सा गलती हो गई थी भैया। 11 अट्ठे 88। ठीक, 5 से एक बार में, 5 से 20 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में। ठीक, 2 से एक बार में, 2 से 50 बार में। 50 पंचे 250, इधर भाग में उधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो हमारे x का मान जो है भैया वो 250 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है भैया कि किसी वस्तु को, ठीक, क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु को जोड़ा, किसी वस्तु का जोड़ा जो है वो 37.40 रुपये में 15% की छूट के साथ खरीदा गया है। प्रत्येक वस्तु पर कितनी कीमत अवश्य ही लिखी जानी चाहिए? ठीक, मान लो हमारे पास पहले स्टार्टिंग कीमत P है और उस पर छूट कितनी दी जा रही है? 15% की आपको छूट दी जा रही है, तो वो वस्तु हमको 85% पे मिलेगी। ठीक, तो P का हम निकाल देंगे 85%। ठीक, 85/100 बराबर कितना हो गया उधर? 37.40, 37.40। ठीक, यहाँ से अगर देखेंगे, अगर हम दशमलव हटा दें नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये 100 से ये 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 17 पंचे 85, और 17 दूनी 34 बचे 3, 17 दूनी 34। ठीक, ये आ जाएगा। और ये वाला एक 0, 5 से एक बार में, 5 से 4 बार में, बचा दो 5 चौके 20। मतलब P हमारा कितने में आया? 44 रुपये का आया। कितने का आया? 44 रुपये का आया। लिखा है 37.40 रुपये में जोड़ा मिल रहा है। जोड़ा का मतलब हमको 44 रुपये में 2 मिल रहे हैं। तो लिखा है प्रत्येक एक की कीमत कितनी होगी? अगर 44 के 2 हैं तो एक की भैया कीमत कितनी हो जाएगी? 44/2, मतलब 22 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। 22 हमारा जो है भैया करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं आगे। 10% और 20% की 2 क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2268 रुपये है।
यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, बाजार के क्रय मूल्य का 50% है। देखो हमारे पास स्टार्टिंग में मूल्य कितना है, P है। ठीक, P पर पहले 10% की छूट दी जाएगी, मतलब 90/100। कितना भैया, 90/100। और फिर गुणे 20% की छूट दी जाएगी, मतलब कि 80/100। कितना भैया, 80/100। और बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास, बराबर में आ जाएगा 2268 रुपये। कितना आ जाएगा, 2268 रुपये। देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो गए भैया। ठीक, और अब देखो 9 से एक बार में 9 दूनी 18 बचे 4 हुआ 46, 9 बचे 45, 9 बचा 1, 9 दूनी 18। ठीक, अब आगे देखते हैं भैया। आगे अगर हम 4 से कट कर देंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ देखो 4 छंग 24 बचा 1 हुआ 12, 4 तियाँ 12। ठीक भैया, ठीक। 2 से कट करेंगे एक बार में, 2 से कट कर देंगे 50 बार में, तो 50 जाएगा उधर गुणे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 63 गुणे 50। ये हमारी वस्तु की आ जाएगी कीमत। लेकिन आपसे कह रहे हैं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है बाजार मूल्य का कितना है, 50% ही है। कितना है, 50%। और 50% का मतलब होता है आधा, तो हम भैया 2 से कर देंगे डिवाइड। तो जब 2 से करेंगे डिवाइड तो 25 से यहाँ 25 आ जाएगा, और 25 तियाँ 75 के 5 हासिल लगे 7, और 25 छक्का 150, और 7 157, मतलब 1575 रुपये हमारा करेक्ट आंसर भैया आ जाएगा। 1575 रुपये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक, इसका चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पुस्तक की मुद्रित कीमत मतलब हमको MRP ये दिया है। मुद्रित कीमत 700 रुपये है। पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी है। यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तकों की मूल लागत रुपयों में कितनी होगी। ठीक, आपको बता दें कि ये टाइप जो हमारा है आप प्रॉफिट लॉस में पढ़ के आए हैं। ठीक, सेम यही टाइप, और हो सकता है यही क्वेश्चन पढ़ के आए हों। ठीक, यही टाइप का क्वेश्चन आप प्रॉफिट लॉस में पढ़ के आए हैं। ठीक, तो पहले आप जो है खुद अपने आप करने का प्रयास करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तब तो हम बताने के लिए यहाँ पे हैं ही। ठीक, हमने जो है बताया था आपको, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को रोक दें, और रोकने के बाद एक बार खुद करने का प्रयास करें। अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने जो है आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि CP गुणे प्रॉफिट इक्वल टू MP गुणे डिस्काउंट। ठीक, अब देखो CP जो है हमको निकालना है, प्रॉफिट कितना है, 20% का लाभ हो रहा, तो मतलब कितना लिखेंगे 120 बराबर MP कितना भैया, MP 700 दिया है, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट हमारा है 90 का। डिस्काउंट कितना है, 90 का। 0 से हमारा 0 कैंसिल, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12। ठीक, 3 चौके 12, 4 एकम 4। देखो 4 एकम 4 बचा 3 हुआ 30, 4 सत्ते 28 बचे 2, 4 पंचे 20। तो CP हमारा भैया कितना आ गया, 3 बच्चे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 22 का 2 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 2 5, कितना आया 525। सेम यही टाइप का क्वेश्चन हम प्रॉफिट लॉस में करके आए हैं। ठीक, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में करके आए हैं। तो अगर आप जो है वहाँ से काफ़ी अच्छे से तगड़े से रिवीजन करके आए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल धुआं होने वाला है। ठीक, और उम्मीद आपसे हम यही करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आगे हमारे जितने आए हैं, ठीक, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले जितनी भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस की, एक दूसरे से सारी कनेक्ट हैं, तो पहले भैया उनको ज़रूर देख लें। ठीक, अगर उनको आप देख के आए हैं तो ये क्वेश्चन आप अपने आप खुद कर पा रहे होंगे। ठीक, और जो भी नए लोग हैं उनको बता दें कि हमारा जो अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक, तो उसमें जो हमारी प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे और अग्निवीर की अलग से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जो हमारी सारी क्लासें आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगी। ठीक, तो आप जो है पहले उन क्लासों को देख लें और देखने के बाद फिर इनको जो देखने का प्रयास करें। ठीक, तो यहाँ 525 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपसे उम्मीद हम ये करते हैं कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद करने का प्रयास करें, क्योंकि ये टाइप हम प्रॉफिट लॉस में पूरा का पूरा करके आए हैं।
एक किताब की मुद्रित कीमत 2000 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है, यहाँ फिर भी वह 20% का लाभ कमा रहा है, तो पुस्तक की मूल्य कीमत का पता लगाएं। बताओ। ठीक, वही हमारा कॉन्सेप्ट है, वही तरीका, CP गुणे प्रॉफिट इक्वल टू MP गुणे डिस्काउंट। ठीक, तरीका हमारा वही है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 1300 रुपये है, पुस्तक विक्रेता ने उस पर 10% की छूट दी, यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तकों की मूल लागत क्या होगी। ठीक, सेम क्वेश्चन, कौन सा, CP गुणे प्रॉफिट इक्वल टू MP गुणे डिस्काउंट रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, 975 आपका आंसर आना चाहिए। इसके बाद एक पुस्तक पर 1500 रुपये का मूल्य अंकित है, ठीक है, वह इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। कितना, 20% का। तो डायरेक्ट अगर लाइन बनाएंगे तो 1500 रुपये मूल्य अंकित है, ठीक, तो 1500 गुणे डिस्काउंट कितना भैया, 10% मतलब 90। यहाँ ध्यान रखना कि जो MP है, MP के साथ हमारा डिस्काउंट रहेगा और जो CP है उसके साथ प्रॉफिट लॉस रहेगा। CP हमको निकालना है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 120 का। कितना हो रहा है भैया, 120 का। 30 तिया 90, 30 चक्कू 120, 30 तिया 90, 30 चक्कू 120 और 4 से एक बार में 4 तिया 12, कितना बचा, 3 हुआ 30, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंचे 20। 375 की गुणा कर देंगे 3 से, 3 बचे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21, 1 22 के 2, 1 22 के 2 हासिल लगे 2, 3 3 9 2 11, 1125 हमारा जो है वो भैया करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला। ठीक, तो ये टाइप पीछे प्रॉफिट एंड लॉस शायद हमारा क्लास नंबर 3 था, उसमें हम पढ़ के आए हैं। ठीक, तो अगर आप लोग जो है नए हैं तो फिर से हम बता दे रहे हैं भैया कि एक बार हमारे जो पीछे वाले पार्ट हो चुके हैं उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लें। अगर आप करके आए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही हो रहे होंगे। ठीक, देखो, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, यदि वह अब भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो क्रय मूल्य। ठीक, यहाँ आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य क्या होगा। 800 इसका आंसर आएगा, CP गुणे प्रॉफिट इक्वल टू MP गुणे डिस्काउंट। ठीक, इसको करें, आंसर अपना निकाल लें। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपये है, 1100 रुपये है, 1100 रुपये है, एक पुस्तक विक्रेता, ठीक, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, यदि वह अभी भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक की लागत मूल्य क्या कीजिए। ठीक, अंकित मूल्य कितना है, 1100 रुपये है। ठीक, कितना भैया, 1100 रुपये है और डिस्काउंट कितना है, 10% का मतलब 90% बराबर CP निकालना कितना, 120%। CP कितना निकालना, 120। तो 30 तिया 90, 30 चक्कू 120, 4 एकम 4, 4 से इसको कट करेंगे, 4 दूनी 8 बचे 3 हुआ 30, 4 सत्ते 28 बचे 2, 4 पंचे 20। तो 275 की गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 बचे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 से 22 का 2 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 825 जो है आपका करेक्ट आंसर भैया आ जाएगा। 825 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक, फिर से हमारा वही क्वेश्चन, एक किताब का अंकित मूल्य 2700 रुपये है, एक दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, किताब का क्रय मूल्य रुपयों में बताएं। ठीक, कितना आंसर आएगा इसका, 2025 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, 2025 इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर से हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक, अगर आप क्वेश्चंस का टाइप सीख चुके हैं अच्छे से तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होने वाली है। ठीक, फिर से, एक पुस्तक पर 2300 रुपये मूल्य अंकित है, दुकानदार उस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तक का निकालना है आपको क्रय मूल्य। ठीक, तरीका हमारा वही रहेगा, CP गुणे प्रॉफिट इक्वल टू MP गुणे डिस्काउंट। ठीक, रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे इस क्लास में ये टाइप चेंज हुआ है, लेकिन ये टाइप भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ के आए हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है 37% को मार्कअप के रूप में जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता मतलब बढ़ाया गया, 37% बढ़ाया गया, 37% की छूट हो गई। जितना बढ़ाया गया है उतनी ही कमी हुई है। इसका तरीका आपको हमने बताया था कि अगर जितनी बढ़ोतरी हुई रही है, ठीक, उतनी ही कमी हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड कर देंगे। 37 गुणे 37 और डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से। अब यहाँ पर आपको 37 गुणे 37 नहीं करना है,
ठीक। 1 से लेकर के 130 तक हम स्क्वायर निकालना आपको बता दिए हैं, तो इसका हम निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखो कैसे निकलेगा। 37 जो है ये 50 के नीचे वाला है, 37 जो है 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 13 कम है। कितना कम है? 13। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 169 का हम केवल 69 लिखेंगे, एक हमारा हासिल वाला है, ये लिखा, एक ध्यान रखेंगे। अब जितना कम होता है, जितना कम होता है 50 से, उतना हम 25 में से घटाते हैं। तो 25 में से अगर हम 13 घटा देंगे, कितना बचेगा? 12 और एक ये हासिल 13, तो 13.69। ठीक, नीचे 100 था, 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक का दशमलव आ जाएगा। तो 13.69% की हमको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी भैया। क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक, 13.69% की हमको हानि हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं भैया। आगे, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 50% की छूट रखता है। ठीक, 50% बढ़ोतरी कर दिया और 50% की छूट दे दिया। बताओ, समान वृद्धि समान कमी। ठीक, तरीका कौन सा? 50 × 50 बटे 100, 50 × 50 बटे 100। ठीक, 5 बचे 25% की आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी भैया। 25% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक, 25% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। इसके बाद एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 48% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 48% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो 48% की बढ़ोतरी, 48% की कमी हो रही है। ठीक, अगर 48% की बढ़ोतरी हो रही है और 48% कमी हो रही है, ठीक, तो क्या करेंगे? 48 × 48% के लिए 100। ठीक, 48 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? ठीक, 2304। ठीक, अब ये निकालेंगे, 50 से कितना कम है? 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04। जितना कम होता है उसको 25 में से घटा देंगे, 25 में से 2 घटाएंगे 23 बचेगा। ठीक, 100 से भाग कर देंगे तो 23.04 हमारा आंसर आ जाएगा भैया। 23.04 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे, एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत में लागत मूल्य में, यहाँ पे भैया 33% है। एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 33% की बढ़ोतरी करने पर, हाँ 33% भैया ध्यान रखना पर, जो दुकानदार है 33% की बढ़ोतरी करने पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 33% की छूट रखता है। मतलब 33 की वृद्धि हुई और 33 की हो गई कमी। परसेंट के लिए 100। 33 जो है 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 17 कम है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और 289 को केवल लिखेंगे 89। कितना लिखेंगे? 89। हासिल लगा कितना? 2। हासिल कितना लगा भैया? 2। अब यहाँ पर जो है 17 कम है, तो जितना कम होता है उसको 25 में से माइनस कर देते हैं। तो 25 में से घटाएंगे 17, कितना बचेगा? 8, और 8 2 10। ठीक, 2 जीरो हटा देंगे, 2 में दशमलव हो जाएगा। 10.89% की आपको हानि हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में स्प्रिंट है, 33% आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 31% की बढ़ोतरी करने के पश्चात उसके मूल्य में बिक्री पर 31% की छूट देता है। 31% की बढ़ोतरी है, 31% की छूट है। परसेंट के लिए 100। 19 कम है, 19 का स्क्वायर होता है 361। 61 में 61 लिख दिया हमने। ठीक, 61 लिख दिया, केवल एक ही ऑप्शन है 61 वाला, हमारा आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, हमारा आंसर आ जाएगा 61 वाला। ठीक, इसके बाद आगे। ठीक, आगे एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 45% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 45% की छूट देता है। ठीक, 45 × 45 बटे 100। ठीक, 20.25 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 20.25। तरीका अपना वही रहेगा। इसके बाद आगे 40% अधिक, 40% छूट, 16% की कमी, 16%। ठीक, 34%, आराम से निकाल लेंगे, 1156। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आसान है। ठीक,
और ये क्वेश्चन पीछे करके आए हैं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% 10% और 20% की क्रमागत छूटों के बाद 1548 रुपये है। ठीक, देखो x गुणे कितनी छूट है 10% मतलब 90/100 गुणे फिर कितनी छूट है 20% मतलब 80/100 बराबर 1548। ठीक, इसको हल करेंगे, पीछे करके आए इस टाइप का क्वेश्चन हम, और जो हमारा आंसर आएगा उसको 50% मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करके दिखा देते भैया, 0 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचे 6 वो 64, 9 सत्ती 63 बचा 1, 9 दूनी 18। ठीक, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 4 तीन 12, तो वहाँ कितना हो गया भैया ऊपर 43 गुणे 100 और 2 तुम्हारा कहाँ है डिवाइड में। ठीक, ये हमारा आएगा, लेकिन कह रहे मूल्य कितना 50% है, तो हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना 4 हुआ, ये कितना हो 25। अब 25 की हम जो 43 से गुणा कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, उस एकल छूट का पता लगाएं जो लगातार दिए जाने वाले 20% और 15% की छूटों के बराबर है। ठीक, अगर एकल छूट आपसे पूछें तो उसका एक तरीका मात्र ये होता है, पहले ऐसे में लिख लेंगे 100 माइनस 100 गुणे 20% है तो 80/100 गुणे 15% है तो 85/100। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक, 4 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 से 17 बार में 17 चौको 68, 100 में से घटाएंगे 68, कितना बचेगा 32%। कितना बचेगा भैया 32% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, 32% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे आज के डिस्काउंट के क्वेश्चन। ठीक, ये थे हमारे आज के डिस्काउंट के क्वेश्चन, जो कि उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसलिए अच्छे समझ में आए होंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस में वहाँ पर काफ़ी अच्छे से करके आए हैं। तो डिस्काउंट के हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस लगभग एक ही में चैप्टर हमारा होता है, और वहाँ पे हम जो हम प्रॉफिट लॉस के कम से कम 80 से ज़्यादा क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक, और यहाँ पर हमने जो डिस्काउंट के 20 क्वेश्चन किए हैं, तो कुल मिलाकर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के हमारे लगभग जो है 100 क्वेश्चन हो गए हैं। और इन्हीं की रेंज में से आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम आपका है 2024 का, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन भी काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन समझ में आया है तो ईमानदारी से ठीक वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना जो है शेयर कर दें। ठीक, जितना आप इस पर प्यार अपना दिखा सकते हैं उतना प्यार दिखाएं। ठीक, क्योंकि आपका प्यार ही हमें और मोटिवेटेड करेगा। ठीक, इसके बाद हम आपको मिलते हैं अपने एक नए सेशन में, और वो हमारा एक नया चैप्टर होगा। ठीक, यहाँ पर हमने 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और नया चैप्टर जो है आपके लिए सरप्राइज वाला होगा। ठीक, तब तक जो है आप लोग कमेंट करके हमको बताएं कि नया चैप्टर हमारा कौन सा हो सकता है। ठीक, मिलते हैं आपको हम कल एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।